जैसा कि हम लोग सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है रत्नगण श्रावकाचार ग्रंथ में। और हम लोगों ने इसके पहले की कक्षा में सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप आचार्य समंत भद्र ने इस ग्रंथ में बतलाया है उसको समझने का प्रयास किया था। अब आज हम उसमें उन्होंने आप्त आ, आप्त आगम और तपोवृताम इन तीन की चर्चा की थी। तो सबसे पहले मैंने कहा था आगे जाके इसके लक्षण बतलाते हैं। तो आप्त किसको कहते हैं, आप्त कौन कहलाता है, उसका लक्षण बतला रहे हैं आप। मैंने उस समय कहा था कि आप्त माने सर्वज्ञ है, जो वीतरागी हैं, जो हितोपदेशी हैं, ये उनका लक्षण है। अब देखिए श्लोक कारिका के माध्यम से उनका लक्षण बताते हैं आचार्य। यहां पर आपको मैंने स्क्रीन शेयर किया, इसमें कारिका स्पष्ट दिख रही है। इसको आप अपने हिसाब से इसका उच्चारण दोहराएंगे, मैं बोलूंगा। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञे नागमेशिना। एक बार इसको दोहराइए अपने आप। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञे नागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। एक बार इसका फिर से उच्चारण करेंगे। कई बार कई लोग ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, आप इसको सुन लीजिए और इस वीडियो को बार बार रिवीजन करके आप देखेंगे बाद में। तो इसको सुन सुन करके इसकी प्रैक्टिस करिएगा और अपनी उंगली अपने ग्रंथ पर रख कर पढ़िए। यहाँ स्क्रीन तो शेयर कर रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे, और साथ में बोलेंगे तो आपको अच्छे से अभ्यास हो जाएगा। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञे नागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। यहां पर आचार्य कह रहे हैं, यहां एक शब्द है, आप देखिए नियोगेन। ये देखिए मैं इसको कलर कर देता हूं कारिका को। यहां एक शब्द है नियोगेन। ये नियोगेन का अर्थ होता है नियम से। माने इसमें कोई ऑप्शन नहीं है अब आपके पास। अगर उन्होंने कह दिया है कि नियोगेन माने नियम से ऐसे ही होता है, ये शाश्वत नियम है। और नान्य था माने इसके अलावा कोई और नियम नहीं है। तो नियोगेन का अर्थ होता है नियम से। आप्तेन उत्सन्न दोषेण। आप्त जो है, ये देखिए यहां पर आप्त उत्सन्न दोषेण। आप्तेन छिन्न दोषेण माने आप्तेन उत्सन्न दोषेण। आप्त को उत्सन्न उत्छिन्न दोषेण, दोष से रहित मानना पड़ेगा। कोई भी आप्त दोषों के साथ आप्त नहीं बन सकता। 18 प्रकार के दोष बतलाए हैं, उनसे रहित आप्त होता है। वो 18 प्रकार के जो दोष हैं वो भी आगे कारिका में बताएंगे, लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि उन दोषों से रहित जो है वो ही आप्त है। तो आप्तेन उच्छिन्न, उच्छिन्न का अर्थ होता है रहित, उनसे रहित होना। दोषेण माने दोषों से रहित जो हैं वो आप्त कहलाते हैं। और उनको क्या होना जरूरी है, सर्वज्ञेन माने सर्वज्ञ होना जरूरी है। माने जैसे मैंने पहले कहा था ना, सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है, केवल ज्ञानी, जो तीनों लोकों के, तीनों कालों के प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को एक समय में हस्तामलकवत, हाथ पे रखे आंवले की समान प्रत्यक्ष जानता है, वो सर्वज्ञ कहलाता। तो आप्त में एक तो दोष कोई नहीं होना चाहिए और वो सर्वज्ञ भी होना चाहिए, ये भी। और सर्वज्ञेन आगमेशिना, आगम एशिना, एशिना माने होता है स्वामी, वो आगम का स्वामी होना चाहिए। आगम का स्वामी यानी आगम को कहने वाला होना चाहिए। सर्वज्ञ भी होना चाहिए, हितोपदेशी, हितोपदेशी यानी आगम को कहने वाला होना चाहिए। पहले आगम के लक्षण में बात आई थी ना सर्वज्ञ के, कि आगम किसको कहते हैं, आप्त के वचन को आगम कहते हैं।
तो आगमेशिना का अर्थ होता है आगम का उपदेष्टा, आगम का स्वामी होना चाहिए। और भवितव्यम, भवितव्यम का अर्थ है होना चाहिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं ना, होना चाहिए, तो वो भवितव्यम से अर्थ आता है, नियोगे न भवितव्यम, नियम से होना चाहिए, और ना अन्यथा, अन्यथा अगर नहीं है ऐसा तो ना या आप्तता भवेत, तो अगर ऐसा नहीं है तो उनके अंदर आप्तता स्वीकार नहीं की जा सकती, उनके अंदर आप्तपना हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं आप्त हूं लेकिन मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, तो ये बात नहीं मानी जाएगी कि आप आप्त नहीं है क्योंकि आप सर्वज्ञ नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहे मैं भगवान हूं, मैं स्वयं भगवान, ऐसा कई लोग कहते हैं मैं भगवान हूं, तो उनसे आप कहो आप भगवान है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सर्वज्ञ हैं क्या? कि नहीं मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, तो बोले तो आप भगवान कैसे हो सकते? अभी प्रकट पर्याय में तो आप भगवान नहीं है ना। मैं भगवान हूं ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है? मैं भगवान अर्थात मेरे अंदर वो शुद्ध तत्व विराजमान है जो परमात्म तत्व है, और वह जब प्रकट पर्याय में परमात्मा तत्व बन सकता है, वर्तमान में नहीं है लेकिन उसमें परमात्मा बनने की क्षमता विद्यमान है, इसलिए उस आत्म तत्व को व्यक्ति कहता मैं स्वयं भगवान हूं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अभी प्रकट पर्याय में तो भगवान नहीं है। इस समय अगर भगवान है तो आपके अंदर वीतरागता होनी चाहिए, सर्वज्ञता होनी चाहिए, आप आगम के उपदेष्टा होने चाहिए, लेकिन ये सब आप में नहीं है। और दोष अभी आप देखना आगे जाके कारिका में आप्त के स्वरूप में ये बात बताइए कि उनके अंदर 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं। तो वो दोष कौन कौन से हैं? अगर उनमें से भी कोई दोष आपको किसी आप्त में दिख रहे हैं जो ये कह रहा है मैं आप्त हूं, तो आप समझ लेना वो झूठ बोल रहा है, वास्तव में आप्त नहीं है, वो सिर्फ एक पाखंड कर रहा है आप्त होने का। तो ये कारिका का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं और बाद में इसका डिस्कशन फिर से कर लेंगे। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथायाप्तता भवेत्। एक बार फिर से सुन लीजिए। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथायाप्तता भवेत्। अभी इससे ही जुड़ी हुई छठी कारिका है, उस कारिका को भी हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, बातचीत करेंगे, जहां कोई बात नहीं समझ में आई उसको समझेंगे। एक बार इसका अन्वय देख लीजिए जो ग्रंथ में यहाँ लिखा हुआ है आप्त का लक्षण। एक बार अन्वय, क्योंकि प्राय परीक्षाओं में जब हम व्याख्या करते हैं तो हमको अन्वय की जरूरत पड़ती है। अन्वय का मैंने आपको पहले बताया था कि हम जब श्लोक को रीअरेंज करते हैं मीनिंग के अकॉर्डिंग तो उसको अन्वय बोलते हैं। आप्ते नेति नियोगेन माने नियम से, आप्तेन माने आप्त को, उच्छिन्न दोषेण माने दोष से रहित होना चाहिए, वो सर्वज्ञ होना चाहिए, सर्वज्ञ, और आगमेशिना आगम का स्वामी होना चाहिए, और भवितव्यम माने होना चाहिए ही, क्योंकि अन्यथा अन्य प्रकार से आप्तता न भवेत, आप्तपना नहीं हो सकता है। तो अगर आपसे परीक्षा में भी प्रश्न पूछे या कहीं आप वक्तव्य दे रहे हैं, कोई प्रवचन कर रहे हैं, कहीं आपको भाषण देना है, जैसे हमारी जो मासिक संगोष्ठियां होती हैं विद्यार्थियों की, उसमें आप आप्त का स्वरूप बतला सकते हैं कि हमारे रत्नगंज सावकाचार में आप्त का क्या स्वरूप बताया है। तो आप ये वाली कारिका और एक अगली कारिका छठी जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, इसको अगर आप पढ़ करके या इसको याद करके आप बोलेंगे तो आप बहुत अच्छे से आप्त के स्वरूप को समझा सकते हैं। देखिए अगली कारिका है, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये देखिए। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया
न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाः न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। ये जो दोष हैं जिसके बारे में चर्चा चल रही थी कि आप्त क्या है, दोषों से रहित हैं, उनके बारे में बताया है। तो कौन कौन से दोष हैं उसकी चर्चा यहां पर की गई है। देखिए, क्षुत है ना, क्षुत पिपासा। क्षुत का अर्थ है बुभुक्षा, माने भूख। जो आप्त हैं उनको भूख नहीं सताती है क्योंकि उनके कवलाहार नहीं होता है, वो उनको भूख भी नहीं लगती है। पिपासा, उनको प्यास भी नहीं लगती है। जरा, माने उनके अंदर वृद्धता नहीं आती है, वो बूढ़े नहीं होते हैं आप्त कभी। हमेशा युवा अवस्था में उनकी जो आकृति रहती है वो हमेशा युवा अवस्था में रहती है। आतंकश्च, आतंक माने होता है व्याधियां। उनके अंदर किसी किस्म की शरीर में व्याधि नहीं होती है। ना वो भूख लगती है उनको, ना प्यास लगती है, ना बुढ़ापा सताता है, ना रोग सताता है, ना जन्म, उनको जन्म का रोग भी नहीं है। जन्म का रोग माने वो जो कर्म के वशीभूत होकर के कर्मवशात चतुर्गति में उत्पत्ति होती है जन्म, वो जन्म भी उनको नहीं होता है। और अंत कश्च, उनको मृत्यु भी नहीं होती है, तो सीधे परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस मोक्ष चूंकि उनको मिल चुका है इसलिए मृत्यु वाली बात नहीं। और भय भी नहीं होता है। 8 प्रकार का भय स्वीकार किया गया, किसी तरह का कोई भी भय उनके अंदर नहीं होता है। और उनके अंदर जाति कुलादि इस प्रकार का मद भी नहीं होता, भयस्मयाः। और न राग द्वेष मोहाश्च, न उनके अंदर राग होता है, न द्वेष होता है, न मोह होता है। और एक च शब्द लिखा है, और माने बाकी के जो बच गए हैं उनके बारे में बता रहे हैं। च शब्दा चिंता अरति निद्रा विस्मय विस्मय स्वेद खेदा गृह्यन्ते। वो कह रहे हैं कि आप च शब्द से और गिन लीजिए, कौन कौन से गिनने हैं। देखिए, वो श्लोक के अंदर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है च शब्द से किन किन दोषों को लेना है। एक चिंता, अरति, निद्रा, कभी उनको निद्रा नहीं होती है। विस्मय, कभी ऐसा आश्चर्य जैसा नहीं। मद, स्वेद और खेद। इस प्रकार 7 दोषों का संग्रह पृथक से कर लिया गया है। और इस तरह से उनके अंदर इस प्रकार के दोष नहीं पाए जाते हैं। आप देखेंगे इसकी व्याख्या में और भी बातें हैं, आप डिटेल में अपने घर पर इसका अध्ययन करेंगे। अभी हम टीका का चूंकि अध्ययन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम कारिका को देखते हुए चल रहे हैं। एक बार इसका अन्वय भी देख लीजिए। देखिए, ये क्षुत पिपासेति यस्य, जिसके क्षुत पिपासा जरा तंक जन्मांतक भयस्मायाः, माने भूख प्यास बुढ़ापा रोग जन्म मृत्यु भय गर्भ राग द्वेष मोह और चिंता रति निद्रा विस्मय मद स्वेद और खेद, ये 18 दोष न स आपता प्रकीर्तते, नहीं है जिनके अंदर ये 18 दोष नहीं है, वो आप्त जो है सच्चे देव कहलाते हैं। तो इस प्रकार उनका जो दोषों से रहित, जो उच्छन्न दोषेण की बात कही गई थी, उसकी चर्चा यहां पर आचार्य करते हैं। अब चूंकि ये अभी आप्त की चर्चा हो रही है, तो आप्त के बारे में तो और भी कारिकाएं इसमें दी गई हैं, उनकी चर्चा हम लोग अपने अगली कक्षा में करेंगे। अभी हम लोग यहीं तक विराम देते हैं। एक बार में कम कम एक एक दो दो कारिका ही हम लोग इसमें कक्षा में लेंगे, बाकी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो हम अपनी अगली कारिका में आप्त के बारे में और भी पढ़ेंगे कि और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप सभी को बहुत